दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्तयेमसि। सभी मंचस्थ सम्मान्य विद्वज्जन, आदर के योग्य मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जनों, अभी आचार्य प्रणव प्रकाश जी ने जब चर्चा प्रारंभ की तो योग दर्शन के एक सूत्र को उद्धृत किया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। स्वाध्याय की चर्चा हो रही थी, सूत्र का अगला पद था ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर के संदर्भ में यदि हम पतंजलि को ही सामने लेकर के चलें तो पतंजलि ने स्वयं योग दर्शन में स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं हैं। एक संप्रदाय है देव समाज। शिव नारायण अग्निहोत्री थे, उनसे पूछो कि ईश्वर क्या है तो कह देंगे बताइए ईश्वर बजाज है, ईश्वर हलवाई है, ईश्वर अमुक है, ईश्वर अमुक है। किस ईश्वर से आपका प्रयोजन है? किंतु शास्त्रकार जिस ईश्वर की बात करता है, ईष्टे इति ईशः, ईश्वर का अर्थ है वो जो शासन करने वाला है। किस पर शासन करने वाला? इस जगत पर शासन करने वाला है, इस ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता चलती है। तो वह जो सत्तावान है वह ईश्वर है। किंतु ईश्वर ईश्वर कहने से तो पता नहीं लगता कि ईश्वर क्या है। दो प्रकार हो सकते हैं किसी को जानने के। हम उसका लक्षण कर दें तो बात समझ में आ जाएगी। किसी ने कहा गांव आने, गाय को ले आओ। अब जिससे कहा था गाय को ले आओ वह जानता नहीं था गाय क्या है। उसने पूछा कि मुझे गाय की पहचान बता दो, गाय का स्वरूप बता दो कि गाय किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि देखो एक 4 पांव वाला पशु होता है। तो 4 पांव वाले पशु तो बहुत सारे हैं। 4 पांव वाले पशुओं में भैंस भी है, 4 पांव वाले पशुओं में बकरी भी है, 4 पांव वाले पशुओं में ऊंट भी है, गेंडा भी है, शेर भी है, बहुत सारे 4 पांव वाले हैं। तो फिर किसी को भी ले आए? नहीं, क्योंकि यदि हम ये कहें कि 4 पांव वाला होना उसका लक्षण है तो ये ठीक नहीं है। ये लक्षण तो दूसरे में भी घट जाता है। लक्षण वास्तव में वह होता है जो लक्षित में घटे। यदि लक्षित के अतिरिक्त वो लक्षण घटता है तो उस लक्षण को तो दार्शनिक कहते हैं, तो व्यभिचारी लक्षण है। इसलिए लक्षण की शर्त है कि वो लक्षण अव्यभिचारी हो, अर्थात लक्षित के अतिरिक्त तो उसकी कहीं प्रवृत्ति न हो। तो गाय के लिए फिर बताना पड़ता है कि देखो गाय क्या है। शासनादि मत्वम गोत्वम, एक ऐसा प्राणी जिसके पांव तो 4 होते हैं किंतु गल कंबल होता है, गले में एक खाल लटकती रहती है। अब जितनी प्रजातियां गायों की हैं, गिर है, राठी है, साहीवाल है, आपकी हरियाणा वाले हैं, और होस्टन फ्रीजियन है, जर्सी है, जिसमें भी देखेंगे बाकी लक्षण कहीं घटेंगे और कहीं नहीं घटेंगे। किसी के पूंछ होगी, किसी के नहीं होगी, किसी के ककुद होगा पीठ पर, किसी के नहीं होगा, किंतु शासना सबके होगी, चाहे गिर हो और चाहे साहीवाल हो, चाहे जर्सी हो। इसलिए गाय का लक्षण क्या है? शासना वाला होना गाय का लक्षण है। तो ऐसे ही ईश्वर का लक्षण क्या है, हमें पहचान कैसे पड़े? तो कहते हैं शास्त्रकार, देखो लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक लक्षण होता है तटस्थ लक्षण और एक लक्षण है स्वरूप लक्षण। जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण तो बता दिया, ईश्वर कौन है कि जिसकी सत्ता है वो ईश्वर है।
अब सत्ता तो दुनिया में बहुत की चल रही है, यहाँ मोदी की चल रही है, वहां पुतिन की चल रही है, पुतिन के बराबर में अभी तक जेलेंस्की की चल रही है, थोड़े दिन पहले तक अफगानिस्तान में किसी और की चल रही थी और आज किसी और की चल रही है। तो सत्ता वाले तो सारे हैं। नहीं नहीं, ये लक्षण अधूरा है। जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण बिल्कुल सही सही पहचान नहीं करवाता। जो स्वरूप लक्षण है उसी से पहचान होती है। स्वरूप को अलग अलग कर लीजिएगा। स्वरूप, अपना रूप, कोई आरोपित रूप नहीं है। अब ये चादर है और इस चादर में क्या है, धागे हैं। अब इस धागे का जो रूप है, देखिए स्वरूप क्या है, कभी भिन्न नहीं होता, कभी भिन्न नहीं होता। संबंध है उनका। संबंध क्या है? समवाय संबंध है और कभी अलग नहीं हो सकता। तो स्वरूप का तात्पर्य जो उसका अपना रूप है। दूसरे रूप आरोपित हो सकते हैं, सफेद पर लाल, पीला, नीला, काला, कुछ करते जाइए आरोपित हो जाएंगे, किंतु वो हटते और बदलते रहेंगे। और उसका जो अपना रूप है उसे मिटाएंगे तो वो मिट जाएगा, वो स्वयं समाप्त हो जाएगा, किंतु रूप समाप्त नहीं होगा। जिस रंग की कपास है, जिस रंग का धागा बना है, उस रंग पर दूसरे कितने चढ़ा लीजिए, चढ़ेंगे, किंतु उसे मिटाने की कोशिश करो, धागा खत्म हो जाएगा खिंचते खिंचते। तो स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का जो स्वरूप है, मैं ऋषि दयानंद के लक्षण की बात छोड़ करके पतंजलि के लक्षण की हम बात कर रहे हैं। पतंजलि ने कहा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। वो क्या है? पहली बात तो कही देखो, वो पुरुष विशेष है। महत्वपूर्ण बात कही कि वो पुरुष विशेष है, पुरुष नहीं। यदि पुरुष कह देते तो हम सब भी उससे ग्रहित हो जाते। यदि ये मान लेते कि जो पुरुष है वो ईश्वर है, तो पुरुष तो हम सब भी हैं, और पुरुष तो सारे पशु पक्षी भी कहला सकते हैं। पुरियाम सेते पुरी सेते इति पुरुष है, जो पुर में रहता है। अब ये भी तो पुर है। वेद ने हमारे शरीर को क्या कहा है? पुर कहा है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या यस्याम हिरण्ययः कोश है। अब क्या है? पूतो, अब इसका ही वर्णन किया अष्टचक्र वाली का। अब दूसरे में अष्टचक्र होते होंगे तो होते होंगे, नहीं होते होंगे नहीं होते होंगे, किंतु श्रेष्ठ मान करके इसका वर्णन कर दिया। तो जितने भी शरीर है, जितने भी कलेवर हैं, वो तो सारे पू हैं, सब में जीव निवास करता है, और पू में रहने के कारण से वो पुरुष है। तो पुरुष है, ईश्वर है कह देते तो लक्षण अधूरा हो जाता। ये लक्षण बिल्कुल ऐसा ही हो जाता कि ककुदत्वम गोत्वम, टांट होगी तो गाय होगी। अब जर्सी का होती ही नहीं तो बताओ फिर क्या वो गाय नहीं रहे? तो वो नहीं, फिर ऐसा ही लक्षण होता ककुदत्वम गोत्वम, पुच्छत्वम गोत्वम। अब पूछ तो सुअर के भी होती है, नहीं होती। तो इसलिए पुरुष है, ईश्वर है, ये लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरी जगह चरितार्थ हो जाएगा। लक्षण मैंने निवेदन किया वही है जो केवल वहीं जाकर के घटे और दूसरे में कहीं ना घटे। अच्छा, कई बार शब्द भी यात्रा करते हैं, जैसा आप सब यात्रा करते हैं, हम भी यात्रा करते हैं ना, सब यात्रा कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, शब्द भी यात्रा करते हैं। किंतु मैं अजमेर से आया, यहाँ आते कुछ बदल गया क्या? थोड़ी सी धूल चढ़ गई होगी, यही तो हो सकता, और तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो नहीं बदला, जो असली मैं हूं वो तो वही रहा।
तो शब्द का भाव तो वही रहता है, पर अर्थ कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जिस शब्द की हम बात कर रहे थे व्यभिचारी की, लोक में किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? सब जानते हैं कि उस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं जो अपने एक निश्चित स्थान का अतिक्रमण करके और इधर उधर भटक जाता है। अपना जो मूल स्थान था उसको छोड़ दिया, जो अपना भाव था उसको छोड़ दिया और इधर उधर पहुंच गया। तो वहां जाकर के इसलिए फिर किस अर्थ में हो गया? ये निंदित अर्थ में प्रयोग होने लगा। दार्शनिकों के यहाँ तो कोई निंदित अर्थ नहीं है ये है? वो तो एक लक्षण की पहचान की कसौटी है। तो शब्द ने यात्रा की, देखो कहीं से कहीं पहुंच गया, और यही नहीं पहुंचा। देखने में बहुत सुंदर शब्द लगते हैं पर यात्रा करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। कैसे? एक शब्द लीजिए, ब्रह्मबंधु। बंधु माने मित्र, सखा, साथी। और ब्रह्मबंधु का अर्थ क्या होगा? जो ब्रह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु, जो ब्रह्म का बंधु है, ब्रह्म का साथी है, ब्रह्म का मित्र है। तो अच्छा हुआ या घटिया हुआ? शारदा जी से पूछ लो, ये कहते हैं अच्छा हुआ तो मान लेना। ब्रह्म बंधु तो हम कहते हैं किसको? संस्कृत वाले मूर्ख को कहते हैं। बताओ, परमात्मा का मित्र मूर्ख हो सकता है क्या? तो शब्द यात्रा करते हैं, यात्रा करते करते पहुंच जाते हैं। ये तो मैं उस व्यभिचारी पर बता रहा था। पर दार्शनिक का अभिप्राय ये है कि जो लक्षण वहां से हट करके कहीं और पहुंच जाए तो वो लक्षण लक्षण नहीं रहता, वो व्यभिचारी लक्षण होता है। इसलिए प्रत्यक्ष का जब दर्शन न्याय दर्शन में पढ़ेंगे ना, प्रत्यक्ष का क्या है? अव्यभिचारी। उसकी एक कसौटी है, वो अव्यभिचारी होना चाहिए है? तो लोक का अर्थ वह नहीं है, वहां दार्शनिक परिभाषा है। तो हम बात कर रहे थे पुरुष विशेष में, पुरुष ईश्वर नहीं हो सकता। यदि पुरुष ईश्वर कह देते तो फिर ये सब जगह घटने लगता, चरितार्थ नहीं हो सकता सत्ता मात्र होने से। फिर इसलिए उसके विशेषण लगाए। क्या? सबसे पहला विशेषण कहा क्लेशः, अपरामृष्ट। अब अर्थ करने के लिए सूत्र बड़ा है, बात करेंगे फिर समय में बात करें। तो क्लेश ही अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। हमने एक अलग सूत्र बना लिया समझने के लिए कि जो क्लेशों से अपरामृष्ट है, क्लेश ने जिसको छुआ तक नहीं है, ऐसा जो पुरुष विशेष है। अब क्लेश ही अपरामृष्ट है, क्लेश ने जिसको छुआ नहीं है, तो ऐसा पुरुष विशेष कहने की क्या जरूरत है? पुरुष है ईश्वर है कह देते। थोड़ी देर के लिए हम ये कह देते क्लेश ही अपरामृष्ट है, पुरुष है ईश्वर है। क्लेश से जो छुआ नहीं है, क्लेश ने जिसको छुआ नहीं, ऐसा पुरुष ईश्वर है। तो क्या यह संभव था? सोचने की बात है। ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। लोक की दृष्टि से तो कह सकते हैं कि देखो, मुकेश अंबानी का जो बेटा है उसे तो अभी तक किसी क्लेश ने नहीं छुआ, किसी क्लेश ने नहीं छुआ। सोनीपत में भी सैकड़ों लोग होंगे जिनका जन्म हुआ होगा और उन्होंने कोई मुसीबत देखी नहीं, कोई कष्ट अब तक उनके जीवन में आया ही नहीं, और उनकी सत्ता भी है, रोबदाब भी है, ताकत भी है, बल भी है। तो फिर क्या वो ईश्वर हो जाएंगे? पुरुष तो है। देखिए, जब अपरामृष्ट कह रहे हैं तो अपरामृष्ट कहने का तात्पर्य है क्लेशों ने जिसको छुआ नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ा क्लेश कौन सा है? अरे जन्म लेना ही सबसे बड़ा क्लेश है। जन्म लेना ही पता नहीं उल्टा पुल्टा होता हुआ कैसे कैसे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे देखने को, देख लीजिएगा कैसा कैसा होता हुआ था आया है, और किस किस में फंसा हुआ था।
ये तो ठीक है कि उसमें एक खूबी थी, झटके नहीं लगने दिए, इतने बढ़िया गद्दे में था, चारों तरफ से इतने बढ़िया स्पंज जैसी चीज मान लीजिए, ऐसा वातावरण था जिसमें उसे कोई झटका नहीं लग सकता था। शॉक ऑब्जर्वर लगे हुए थे, शॉकर की तरह लगे हुए थे, किंतु वो कितने खतरनाक थे। यदि आंख खोल के देखने लगता कि मेरे शॉकर चारों तरफ कितने बढ़िया लगे हैं, तो दुनिया में किसी ताकत नहीं किसी डॉक्टर की कि उसकी आंख में फिर रोशनी डाल देता। अच्छा, कान खोल लेता थोड़ी सी देर के लिए कि मैं शब्द सुनूं, फिर ये हियरिंग एड्स कोई काम नहीं आती, ये नहीं काम करती। फिर जरा सा वो थोड़ा सा एक अंदर चला जाना देता उस रस को। अच्छा देखूं, ये पानी सा भरा है, कैसा स्वाद है इसका, चख लूं, थोड़ा सा चख लेता मुंह खोल करके एक बार, क्या था। जीभ का थोड़ा सा लग जाने देता तो परिणाम क्या होता, जिंदगी में कोई उसे बुलवा नहीं सकता था। कितनी स्पीच थेरेपी करा लेते, तो सारी चीज बंद करके आया तो कितना बड़ा क्लेश था। फिर बाहर आता ही कभी गंदगी में सना है, कभी किसी में। तो इसलिए बाह्य संसाधनों से युक्त होने पर भी जो हमें लगता है क्लेश ने जिसको नहीं छुआ है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए क्लेश ही अपरामृष्ट है, पुरुष है, ईश्वर है, नहीं हो सकता। अब इस सूत्र पर फिर बात करेंगे अब।